तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हार पर कांग्रेस में घमासान की स्थिति है। इशारों इशारों में अपने संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने तमाम सवाल खड़े किए। अजय सिंह का पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला भी देखा गया। अजय सिंह ने संगठन के काम पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते हैं? अब कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण हैं। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है पूरे देश। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़ी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त जो आला कमान है कांग्रेस, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस में तमाम तब्दीली की गई थी। युवा हाथों में ये पूरी कमान सौंप दी गई थी पूरे संगठन की, लेकिन वो जिस पर पूरा भरोसा जताया गया था उसमें भी कहीं कोई असर नजर नहीं आया। क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में, जबकि जीतू पटवारी ये बड़े दावे भी कर रहे थे कि वो डबल डिजिट में नंबर्स लेकर के आएंगे। और आप लोग हैरान मत होइएगा, ऐसा जब वो मीडिया से बात करते थे तो वो बार बार इसी बात का जिक्र करते थे। और अब अजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं जीतू पटवारी पर, तमाम सवाल। और आने वाले वक्त में कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से मजबूत विपक्ष के तौर पे कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आगामी आने वाले वक्त में खड़ी करती हुई नजर आएंगे। देखिए, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस सभी 29 सीटें हारी और यहाँ तक कि छिंदवाड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, वहाँ से भी बंटी साहू जैसे साधारण से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उनके बेटे नकुलनाथ को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस हार के बाद 29 सीटों पर हार के बाद बड़े घमासान मचा हुआ है। और कांग्रेस के ही बड़े सीनियर नेता हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, अजय सिंह ने बड़े सवाल खड़े किए। और ये सवाल उन्होंने उस वक्त खड़े किए जबकि कल ही दिल्ली में कांग्रेस CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और मध्य प्रदेश की रिपोर्ट 29 सीटों की पेश होनी है। और इसके पहले अजय सिंह राहुल ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सबसे पहले आड़े हाथों पर लिया है और स्पष्ट किया है कि जीतू पटवारी के कार्यकाल की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने तब से सबसे ज्यादा कांग्रेस में भगदड़ मची और सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद अजय सिंह राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया है कि ये दोनों नेता, जब 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में पहले चरण में छिंदवाड़ा का चुनाव लोकसभा का हो चुका था, इसके बाद भी कमलनाथ ने चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पे 29 पे बाकी बची हुई सीटों पे क्यों नहीं किया।
इसको लेके भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव प्रचार करने बड़े लेट निकले और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस से जो नेता, बड़े नेता सुरेश पचौरी और रामनिवास रावत दोनों ही काफ़ी सीनियर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको अब किसी भी तरह कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए, उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। तो अजय सिंह राहुल ने बड़े कांग्रेस पे सवाल खड़े किए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनके इस बयानबाजी से घमासान होना बिल्कुल तय है, आगे भी घमासान होगा। और देखा जाए तो कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उसमें मध्य प्रदेश के 29 सीटों की समीक्षा होगी। कांग्रेस के जो सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह इसमें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी साथ रहेंगे और ऐसे में राहुल सिंह ने जो सवाल खड़े किए मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेके, उससे कल दिल्ली की जितने भी सवाल उन्होंने खड़े किए, कल दिल्ली सीईसी की बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन पर चर्चा होना बिल्कुल संभव है। ठीक है अनिरुद्ध, आगे भी नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी बैठकों पर। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एमपी में लोकसभा चुनाव पर हार को लेकर के अब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अजय सिंह ने तमाम तरह के बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं।